हेलो दोस्तों, इस टेक्चर आर एस करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की पहली न्यूज है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को हाल ही में गाइस शामिल किया गया है। ये 6 भारतीय स्थल हैं, उनके नाम हैं छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना का मधुमल मेगालिथिक मेनहरी क्षेत्र, और कई राज्यों में जो मौर्य मार्ग है वहां पर आने वाले अकोशन एडिक्ट साइट है, उनको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही कई राज्यों के जो 64 योगिनी मंदिर हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। उत्तर भारत के गुप्त मंदिर और मध्य प्रदेश तथा यूपी के जो बुंदेलू के महल है वो यूनेस्को की स्थायी संभावित सूची में हाल ही में शामिल किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूनेस्को हेरिटेज बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही गाइस यूनेस्को की जो अस्थायी सूची में शामिल भारतीय जो क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनकी संख्या 62 हो गई है, कितनी 62 हो गई है। और यूनेस्को साइट की बात करें तो भारत में यूनेस्को साइट है, यूनेस्को में 43 इंक्लूड है। ठीक है, जिसमें से 35 है वो सांस्कृतिक साइट है, 7 है वो प्राकृतिक है, और 1 है वो मिश्रित साइट है। मिश्रित साइट, ठीक है गाइस। 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर जो समिट हुआ था, इसकी पहली बार मेजबानी की थी। इस दौरान असम का जो अहोम राजवंश है वहां के टीले दफनाने की व्यवस्था है, जिसे मेइदम कहा जाता है। इस मोइदम को यूनेस्को टैग में शामिल किया गया था अभी 2024 में, पिछले साल ही। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है अपने प्री में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये हाल ही में इंक्लूड यूनेस्को साइट है, अहोम राजवंश का जो दफनाने की जो टेक्निक होती है जिसे मोइदम कहते हैं, वो इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। आगे है आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक 2025 के बारे में। दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज में था, कौन सा विधेयक? इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025, जिसे 27 मार्च 2025 में लोकसभा से पारित किया गया है। दोस्तों, इस विधेयक का उद्देश्य भारत में जो इमिग्रेशन है उससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना, और राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गाइस, इस विधेयक में जो 4 महत्वपूर्ण कानून है, प्रवेश, निवास और प्रस्थान नियंत्रण के लिए, जो विदेशी होते हैं उनके प्रवेश, उनका निवास और उनके प्रस्थान को नियंत्रित करने वाले 4 कानून हैं। इन 4 कानूनों को इस कानून के तहत निरस्त कर दिया गया है। ये कानून है पासपोर्ट, भारत में पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, और आप्रवासन अर्थात वाहकों की वैधता अधिनियम 2000 के जो प्रावधान है, इसको इसके जो ये आप्रवास विदेशी संबंधी विधेयक 2025 का, इसके तहत इन 4 कानूनों को रद्द कर दिया गया। साथ ही गाइस, इस जो ये नया विधेयक पारित किया गया है, इसमें आप्रवास वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग शुरू की गई है। यह ट्रैकिंग है वो आप जो अवैध प्रवासी हैं, साथ ही निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक जो भारत में रुकते हैं उनकी निगरानी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? आप्रवास वीजा विदेशी संरक्षण तथा ट्रैकिंग। इसके साथ ही गाइस, इस विधेयक में कहा गया है कि देश के 70 से अधिक जिलों में डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी मॉड्यूल अर्थात डीएमपी शुरू किया जाएगा, जिसे फॉरेन आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस। साथ ही गाइस, कोई अदैव घुसपैठ करता है बिना दस्तावेज के भारत में कोई आता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है इस विधेयक के तहत। साथ ही उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये दंड का प्रावधान भी इसमें किया गया है। दोस्तों, इस बिल से वास्तविक आगंतुकों और शरणार्थियों के जो अधिकार हैं, उनके जो अधिकार है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। राइट। अगली न्यूज है अगली न्यूज है गंगेटिक डॉल्फिन रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि 3 मार्च को जो अपना गुजरात क्षेत्र है, गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाई शेर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई थी। दोस्तों, इस 7वीं बैठक के दौरान जो गंगेटिक डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन, इसकी अनुमानित रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। ये रिपोर्ट है गाइस, इस रिपोर्ट में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया था।
जो कि लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही यह रिपोर्ट तैयार की गई है 3,150 दिनों के भीतर। दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार की गई है भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या के बारे में देखिए तो 6,327 भारत में डॉल्फिनों की संख्या है। ध्यान रखना कितनी है, 6,327 भारत में डॉल्फिनों की संख्या है, जिसमें से गाइस 90% डॉल्फिन है वो आप गंगा नदी, साथ ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उनकी सहायक नदियों में देख सकते हैं। साथ ही 3 डॉल्फिन है वो देखी गई है जो अपनी व्यास नदी है वहां पर। तो व्यास नदी में भी आप गंगेटिक डॉल्फिन को देख सकते हैं। इसके साथ ही गाइस इस रिपोर्ट में सर्वाधिक जो डॉल्फिन पाई गई है वो उत्तर प्रदेश में पाई गई है, जहां पर लगभग 2,397 डॉल्फिन आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी डॉल्फिनों की संख्या पाई गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलाकर जो डॉल्फिन पाई गई है वो है 95। 95 डॉल्फिन सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है। गाइस यहाँ पर अपन डॉल्फिन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार डॉल्फिन है क्या। तो दोस्तों डॉल्फिन के परिचय की बात करें तो इसे टाइगर ऑफ गंगा भी कहते हैं, अर्थात गंगा नदी का बाघ है वो डॉल्फिन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज है वो 1801 के आसपास की गई थी। दोस्तों डॉल्फिन के वितरण की बात करें कि डॉल्फिन जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और जो भूटान, ये 4 देश हैं। यहाँ की गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो नदी प्रणाली है, साथ ही कर्णफुली, कांगू नदी प्रणाली है और उनकी सहायक नदियां हैं, वहां पर ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है आप देख सकते हैं। इसके अलावा घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, यमुना और रूपनारायण नदियां हैं, यहाँ पर भी आप गंगेटिक डॉल्फिन को देख सकते हैं। हालांकि गाइस कई क्षेत्र से ये विलुप्त हो चुकी है, जो इसका मूल क्षेत्र था, कई जगहों से तो ये विलुप्त भी हो चुकी है। इसकी विशेषता की बात करें तो गाइस ये केवल और केवल मीठे पानी में निवास करती है। ठीक है, जो मीठा पानी होता है वहीं पर ये रहती है। ये मूलतः दृष्टिहीन होती है, इसे दिखाई नहीं देता। गाइस ये जो मछलियां होती है उनका शिकार कैसे करती है, जब इसे दिखाई नहीं देता तो ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करती है, जिससे इसके दिमाग में छवि बनती है और ये मछलियों आदि का शिकार करती है। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन है गाइस मुख्य रूप से अकेली रहती है या फिर छोटे समूह में पाई जाती है। जो मादा डॉल्फिन होती है वो मोस्टली अपने शिशु के साथ यात्रा करती है। ठीक है, दोस्तों मादा डॉल्फिन का आकार है वो नर डॉल्फिन से बड़ा होता है। मादा डॉल्फिन है वो 2 से 3 वर्षों में केवल एक बार शिशु को जन्म देती है। ठीक है, दोस्तों ये स्तनधारी जीव होने के कारण जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है और सांस लेना पड़ता है। लगभग ये 30 से 120 सेकंड के अंतराल पर सतह पर आकर सांस लेती है। दोस्तों सांस लेते समय ये जब श्वास लेती है उस समय ध्वनि की एक अलग सी ध्वनि निकालती है, जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे सोंस कहते हैं और सुसु कहते हैं, अर्थात सुसु की ये आवाज करके ध्वनि निकालती है। जब ये श्वास लेती है तो इसके कारण इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसके महत्व की बात करें तो गाइस जो नदी का संपूर्ण जो इन्वायरमेंट सिस्टम है, इकोलॉजी का सिस्टम है, उसको स्वस्थ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके महत्व को देखते हुए गाइस 2009 में भारत सरकार ने इसे अपना जलीय जीव घोषित किया है। भाई असम का ये राज्य जलीय जीव भी है। ठीक है, असम का ये राज्य जलीय पशु भी है गंगेटिक डॉल्फिन। इसके खतरों की बात करें तो गाइस जब जो मछलियों का शिकार किया जाता है तो ये मत्स्य जाल, जो जाल घेरा जाता है, उनमें फंस जाने के कारण इनकी हत्या हो जाती है। साथ ही इनके जो गंगेटिक डॉल्फिन होती है, तेल के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, इनकी त्वचा से तेल आदि निकाला जाता है, जिसके कारण इनका अवैध शिकार होता है। साथ ही जो सरकार के द्वारा परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि बैराज बनाना, ऊंचे ऊंचे बांध, तटबंध आदि बनाना, जल निकासी के कारण भी इनको नुकसान होता है। साथ ही बढ़ते प्रदूषण के कारण जो नगरीय अपशिष्ट होता है, कीटनाशक होता है, जहाज जो अपन ट्रेवल करते हैं नदियों में, उसके कारण भी इसका विनाश हो जाता है। ठीक है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि के बारे में बात करें तो जो गाइस IUCN की जो रेड लिस्ट है, इसमें ये लुप्त प्राय कैटेगरी में शामिल है। ठीक है,
भाई भारत सरकार का 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसकी अनुसूची 1 में ये शामिल है। अनुसूची 1 में। वहीं गाइस साइट्स की परिस्थिति 1 में आते हैं। साइट्स है वो लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होने वाली एक कन्वेंशन है। वही सीएमएस है उसकी परिशिष्टि 1 में है, जो कि प्रवासी प्रजातियों पर एक कन्वेंशन है। ठीक है। दोस्तों सरकार ने इसके बचाव के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया है। साथ ही जो अपना विक्रम बिहार में एक विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन का स्थापना भी की गई है। तो पूछ लिया जाए कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो गाइस ये बिहार में, ये पूछे भी गया हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन। साथ ही गंगा नदी दिवस है वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। अब कुछ करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स है, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। थैंक यू।